छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है और इसका उत्साह आज घाटों में उमड़े लोगों को देखते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि आज श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी व्रत को संपन्न किया है। इसके अलावा आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह अलग अलग जगहों पर लोग पूजा करते नजर आ रहे हैं। कई लोग अपने परिवार के साथ घाट पर मौजूद हैं। हाथों में फल फूल लिए सजी धजी महिलाएं छठ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देते नजर आ रही हैं। लोगों को इस व्रत का इंतजार रहता है और इसके लिए वो कई तैयारियां भी करते हैं। पहले दिन नहाए खाए में भी हमने देखा कि किस तरह लोगों ने इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया था। फिर छठ के दूसरे दिन भी लोगों ने खरना मनाते हुए नजर आए थे। इस छठ महापर्व में शुद्धता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करके प्रसाद बनाते हैं। वही छठ में सबसे ज्यादा ठेकुआ का प्रसाद बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। इस वीडियो में आपको महिलाएं ठेकुआ बनाते भी नजर आएंगी। इसके अलावा आप ये भी देख पाएंगे कि छठ पर्व में प्रसाद बनाना हो या फिर इसकी तैयारियां करनी हो, लोग किस तरह खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अब कई राज्यों में छठ महापर्व की धूम देखने को मिल रही है। छठ के आज आखिरी दिन व्रती अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे। कई घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया है। सभी व्रती महिलाएं छठी मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे परिवार के साथ घाटों पर पूजा करती नजर आ रही हैं। छठ का इतिहास और इसका असर रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथों में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि भारत का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है और इसका जिक्र भी कई जगह मिलता है। कहा जाता है कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, बिहार से जुड़े हर इंसान की भावना है। बता दें कि एक मान्यता के अनुसार रामायण में लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं महाभारत में भी छठ का जिक्र होते नजर आता है। एक अन्य मान्यता के मुताबिक छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और पुत्र भी थे। वो प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति चली आ रही है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। कहा जाता है जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था, जिसके बाद भगवान सूर्य और छठी मैया के आशीर्वाद से पांडवों ने अपना साम्राज्य दोबारा हासिल किया था। इसी तरह कई पौराणिक कथाओं में भी छठ महापर्व के व्रत की शक्तियों का उल्लेख है। एक कथा के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी थी। इसके प्रभाव से उनके पुत्र हुआ, परंतु वो मृत पैदा हुआ था। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी मानस कन्या देवी देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करके तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। इसी तरह आज भी इन मान्यताओं के चलते छठ का पर्व बड़े ही प्रेम से मनाया जाता है और लोग इसके रंग में रमे हुए नजर आते हैं। जी हाँ, कई पौराणिक कथाओं और ग्रंथों से जुड़ा है ये महापर्व छठ। इस वीडियो के जरिए आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह छठ मनाया गया, लोगों की भीड़ किस तरह घाट पर नजर आई, साथ ही व्रती महिलाएं छठ के गीत गाते भी नजर आ रही थी। छठ का महापर्व भी आपने इसके जरिए जाना और इसका असर भी। छठ महापर्व विशेष रूप से पहले बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब समय के साथ साथ इस व्रत के प्रति लोगों की श्रद्धा हर राज्य में देखने को मिलती है और यही प्रमाण है भारत की संस्कृति का। इसी के साथ आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्द वापस आएंगे कई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर उर्वशी सिंह के साथ।